नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि शनि सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में सिंह राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सप्तम भाव क्या बताता है? सप्तम भाव बात करता है हमारे पार्टनरशिप की, हमारे लिविंग रिलेशनशिप की, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा तपस्या है। यकीन मानिए सबसे बड़ी तपस्या सप्तम भाव से इनिशिएट होती है। हालांकि हम जब एनस या गुदा द्वार से बात करते हैं हमारे कुंडलिनी जागरण की, अगर इसमें शुद्धता है हमारे लैंगिक संबंधों में तो आपका सप्तम भाव भी ठीक हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई आपका सप्तम भाव में कोई दोष ना हो और आपका जो लिंग की शुद्धता है वो डिस्टर्ब हो जाए। याद रखिए मेरी बात को, इम्पॉर्टेंट है बहुत बात। अगर कोई इस प्रकार के प्रयोग करता है बिना ब्रह्मचर्य के कि मैं अपने क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारे एनस गुदा द्वार से उसको इनिशिएट करते हैं, उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ये शुद्ध ना हो या कह सकते हैं इसमें रज या वीर रस ना हो किसी पुरुष या महिला के शरीर में, तो फिर उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इस बल के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर मैरिड लाइफ में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये एक तप है भाई, आपको नियमों से अपने पार्टनर के साथ मिलन करना चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कोई भी भाई भारत देश का या किसी भी देश का हाल ख़राब क्यों है? लोग कहते हैं भाई भारत में इतना बड़ा, ये हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये इतना कुछ होने के बाद भी इतने नियम कायदे कानून है, फिर भी एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि दुनिया के इतने अच्छे संविधान की धाराएं होने के बाद भी इसका हमें प्रैक्टिकल फल क्यों नहीं मिल रहा है। आप कोई कुछ भी कहे कि नहीं सर मिल रहा है, कोई अंधा गूंगा बहरा तो है नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये सब जानते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले लेकिन एक कॉमन मैन का सेटिस्फैक्शन लेवल बरकरार हो ही नहीं पा रहा है। कहता सर कमाल है, क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरी बात को समझिए जरा। हम कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं? हम पहुँचना चाह रहे हैं उस अंतिम व्यक्ति तक, और अंतिम व्यक्ति का सेटिस्फाई होना सच में बताता है कि आपका जो तरीका है राज करने का बहुत अच्छा है। अगर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में आपको 50-60 साल 100 साल लग जाएं तो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जनरेशन खत्म हो जाती है, वो तो पीढ़ी ही खत्म होगी, तबाह होगी वो पीढ़ी। तब आपका 54 या 58 1 रुपये वहां पहुंचा। हिटलर भी तो एक शासक था, एडोल्फ हिटलर। अब कई इसको गलत कह रहे हैं, लेकिन भाई मैंने कुछ बातें उसकी अच्छी भी देखी कुंडली में। मैंने देखा उच्च का मंगल एक अनुशासन की बात करता है। मैं अभी उसके नेगेटिव एंगल पर नहीं जा रहा हूं। यहूदियों के साथ उसने बहुत जघन्य अपराध किया, लेकिन अभी हम कहते हैं उससे क्या सीख सकते हैं? कड़े अनुशासन की बात कर रहे हैं हमें। उस समय पर कोई जर्मनी में ये नहीं कह सकता था कि मैं ये इस कारण से मैंने ट्रेन लेट कर दी। भैया लेट हुआ है ना, दंड मिलेगा बस, और कुछ हमें कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। तो जो अगर मान लीजिए कोई 0.1% कोई सच में कोई वाकई जेन्युइन व्यक्ति भी है, मान लो उसको भी दंड मिल जाता है, तो ये कृपा है। समझिए जरा, लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, तो क्या हम दंड नहीं सह सकते हैं? मान लो हमारी गलती भी नहीं है। आज दंड ना होने के कारण बुरे लोग बच रहे हैं, और दंड की आवश्यकता कहां से निकलती है? सप्तम भाव अगर शुद्ध है, सप्तम भाव अगर अनुशासन है, कड़ा अनुशासन है, तो दंड की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। भाई जैसे मैं नियमों पर चलता हूँ, मैं स्वयं, मुझे पता लग गया मेरी क्या ड्यूटी है, तो दंडों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर अनुशासन नहीं होगा तो दंड मिलते भी हैं लोगों को। भारत में देखिए पिटाई भी होती है कई लोगों की, अच्छे से अच्छे मृत्युदंड भी कई लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन कठोर अनुशासन, कठोर जवाबदेही ना होने के कारण। तो सप्तम भाव को आप लोग याद रखिएगा, जिस देश काल परिस्थिति में रह रहे उस पर विचार जरूर करना चाहिए, और अंधा होकर, बहरा होकर कोई चीज़ नहीं माननी चाहिए। जो है उस पर स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए कि भाई ये है, बिल्कुल सही बात है।
अगर वहां तक पहुंचने में 100 साल का समय लग गया तो आपका कार्य व्यर्थ माना जाएगा। तो सप्तम भाव सबसे जीवन में बचा कर रखना चाहिए। ये सभी प्रकार के प्रयोगों में भी सार्थक होगा और जीवन में सारा यश यहीं से निकलेगा। कई लोग कहते हैं भाई लग्न बहुत मजबूत है, अभी हम बात कर रहे थे चतुर्थ भी बहुत मजबूत है, दशम भाव भी सबसे मजबूती देता है, इसको भूल जाते हैं। खाली ये मैरिड लाइफ तक ही देखते हैं, कभी मैरिड पार्टनर बस। अरे भैया सबसे बड़ी तपस्या कहां से निकल रही है? क्या पत्नी पति के लिए वफादार है? क्या पति पत्नी के लिए वफादार है? नहीं है तो छोड़ो, फिर आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं कॉलेज लाइफ में, मतलब हंसी में कहते हैं, अब देखिए इस बात को कुछ भी कोई कह, लेकिन ये देखिए आप अपने विनोद के चक्कर में, अपने हास्य विनोद के चक्कर में किसी का जीवन तबाह नहीं कर सकते। कि सर कॉलेज लाइफ में ऐसे कई हमारे अफेयर थे, बड़ी हंसी में बताते हैं, मजाक में बताते हैं, 10-12 अफेयर थे और ऐसे किया हमने। उसके बाद अब मैरिड लाइफ के बारे में जब प्रश्न करते हैं उनसे तो वो कहता सर कोई तरीका बताइए, अब मेरा मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। तो क्या लगता है, मतलब आप ईश्वर को बेवकूफ़ समझते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा कहीं नहीं है। याद रखिए चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और अगर कोई सहर्ष स्वीकार कर लेता है, ईश्वर तत्काल उसी क्षण आपको मुक्त कर देता है। आंसू तो बहाइए, आंसू तो बहाने के मतलब नहीं ईगो भरा पड़ा है शरीर में कि सर मेरे साथ क्यों? अच्छा, मतलब आपने कॉलेज में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, या आपने अभी भी जिंदगी बर्बाद स्टिल कर रहे हैं और आपके साथ कुछ नहीं होगा। देखिए जैसा करेंगे मिलेगा। ब्रह्मांड का कोई प्रयोग आपका कुछ नहीं बदल सकता है, कोई माई का लाल आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप मदद करने के लिए खुद की तैयार नहीं है। तो किससे झूठ बोल रहे हैं? अपने आप से। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सप्तम भाव की शुद्धता अगर नष्ट हुई, जीवन तबाह है। फिर कोई बाबा नहीं बचा सकता आपको। कोई बाबा, कोई धर्माधिकारी कह दे मैंने तुझे तत्काल इसी क्षण मुक्त कर दिया, कैसे कर देगा मुक्त? वो कौन होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा को डिनाई करने वाला। इवन ईश्वर भी कहता है जब तक इसने मेरे प्रति 18वें अध्याय में ईश्वर ने कहा मैं कर सकता हूं, लेकिन विचार तो होना चाहिए। नाटकी आंसू भगवान को पता नहीं ये नाटकी आंसू हैं। जब हृदय से आंसू निकलते हैं और उन आंसुओं से आप अपने आप को आत्मविभोर कर देते हैं कि ईश्वर, जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने आप की सौगंध खा के कहता हूं, ईश्वर की सौगंध खाना बहुत आसान है। हमें अपनी सौगंध खाने की जीवन में मैं अब तबाह हो जाऊंगा अगर मैंने सप्तम भाव को, मैं वचन देता हूं, अगर मैंने सप्तम भाव को डिस्टर्ब किया। अगर ऐसा करने की ताकत है तो आइए मैदान में, आपको सब कुछ मिलेगा। ताकत है किसी के पास? नहीं है तो जीवन जीते रहिए ऐसे ही। क्लियर हो गया? तो पंचम भाव सूर्य की लॉर्डशिप में है। सूर्य राजसी होते हैं, और मतलब राजसी का इन द सेंस है तो सात्विक, लेकिन राजाओं की तरह दरबार में बैठना इनको बड़ा आनंद। तो इसका जो पार्टनर होता है ऐसे ही रॉयल रहता है। देखो जेन्युइन केस है अगर, तो सूर्य मजबूत होगा। मेष राशि में बैठ गए, अपने मित्र की राशि में बैठ गए, बुध आदित्य योग में बुध के साथ। अगर वो फर्जी केस है तो क्या है? सूर्य बहुत कमजोर होगा, सूर्य डेबिलिटेटेड होगा, नीच भंग भी नहीं होगा उसका, ये होता है केस। तो ध्यान रखना, अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो सच में अच्छे कॉन्टेक्ट्स वाला, अच्छे यानी अथॉरिटी के साथ उसके परिवार के बड़े अच्छे संबंध होते हैं, इसके पार्टनर के। अब शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो शनि को ये चीज़ पसंद नहीं होती, तो ये मन मस्तिष्क यहाँ लगा रहता है, दिमाग उसी में लगा रहता है, लेकिन वो ढिशुम ढिशुम चलता है मन में कि यार मेरे साथ तो कुछ ऐसा संबंध मिला नहीं, ये व्यक्ति मेरे मुताबिक ऐसे रहता है। अब अगर मान लीजिए राजयोग बन जाता है, फिर ये ज़्यादा परेशान नहीं हो, मतलब पार्टनर तो उससे अपने आप को ज़्यादा शाही परिवार का मिलता है, क्लियर, वैसी विचारधारा वाला मिलता है। लेकिन सूर्य और शनि के किसी राजयोग में इन्वॉल्व होने से सुख ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे मिलने वाले कष्टों को फिर आप डिनाई कर सकते हैं, उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
क्लियर होगा? राजयोग क्यों बनेगा वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। मैं बार बार उसको रिवाइज नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं ऑलरेडी चैनल में राजयोग, नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग की वीडियो सीरीज अपलोड कर चुका हूं। अंकों का ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ग्रहों का गणित। शनि यहां बैठकर इन दोनों हाउसेस की लॉर्डशिप को मेंटेन किए हुए, तो क्या कर रहे हैं ये तो हमने कह दिया, मन मस्तिष्क। फिर आपके फॉरेन या आपके व्यय के लिए एजेंडा कहां से निकल रहा है? यहां से व्यय को मैनेज करेगा आपका सप्तम भाव। क्लियर हो गया? आपका खर्चा और खर्चे योग्य धन इसमें मुख्य रूप से भूमिका ये निभाएगा। तो हो सकता है अभी आपने अपने व्यय करने का सर्वाधिकार इनको दे रखा हो, यही टैकल कर रहे हैं। हालांकि ये व्यय तब तक अच्छा फल नहीं दे पाएगा जब तक शनि इस पर नज़र ना बनाए। यहाँ से देखिए तो नज़र नहीं पड़ रही है, तो यानी व्यय भाव से आपको कष्ट हो रहा है, और कष्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रीज़न आपका पार्टनर दिखाई देता है आपको। फॉरेन रिलेशनशिप, फॉरेन में की गई इन्वेस्टमेंट, कोई इस प्रकार का खर्चा, वो जीवन में कष्ट को बढ़ाने वाला है। इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं शनि की दृष्टि 1 2 3। ये एक अच्छी बात है, और इस चीज़ को भी एक्टिव भी रखना आपको। आपके पार्टनर को, माने हस्बैंड वाइफ कोई भी हैं आपके, उनको अपने फादर के साथ इन्वॉल्व रखना आपको। फादर के साथ, गुरुओं के साथ, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध रहता है इनका। और ये शनि की उच्च दृष्टि है तुला राशि में, जो आपके ना सिर्फ भाग्य को बढ़ा सकता है, भाग्य बढ़ गया तो फिर जीवन में व्यय अपव्यय का कोई खास अर्थ नहीं रह जाता है, भाग्यवान मानने लग जाता है आदमी। क्लियर हो गया? आपके भाग्य को बढ़ा, जब भी आपका पार्टनर आपके गुरु और पिता के साथ क्लोजनेस में आते हैं तो आपका भाग्य बलवती होता प्रतीत होता है। आपको लगता है यार मेरे भाग्य को बढ़ाने का कारण है भार्य में, तो क्या समझ रहा था। लेकिन ये इस पोर्शन को थोड़ा बढ़ाएं आप, यानी उनसे टच में ज़्यादा रहें, उनसे कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि 1 2 3 भाव कम्युनिकेशन का भी होता है। इनसे जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन रखेंगे तो शनि का ज़्यादा समय इस भाव को ही मेंटेन करने में बीत जाएगा। शनि को ज़्यादा इन्वॉल्व रखो इस भाव के लिए। क्लियर? और फिर शनि 7वीं दृष्टि से अपनी पर्सनैलिटी, विवाह होने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूप सज्जा और ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखाई देती है। 10वीं दृष्टि से आपके मकान के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में बैठकर देख रहे हैं, तो मकान को इनिशिएट करने के लिए, मकान में बढ़ोतरी या विवाह के बाद आपके मकान का डिज़ाइन या मकान का जो लुक और बड़ा हो सकता है, ऐड ऑन हो सकता है मकान में। शनि 10वीं दृष्टि से वृषभ राशि को देख रहे हैं। वृषभ राशि ऑलरेडी शुक्र की राशि, बड़ी ज़्यादा पसंद करती है ये अटैचमेंट और अच्छे मकान पसंद करने वाली शुक्र की राशि है। शनि उनके मित्र होकर दृष्टि मार रहे हैं तो अच्छा ही है। तो कुल मिला के एक लिमिटेड दायरे में अगर बांध सके शनि को, तो अपव्यय को और पत्नी के जीवन में आने से अनिच्छा को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी रेमेडी यही कि जिसकी उच्च दृष्टि वाली, उसमें अधिक समय दिया, शनि को वहाँ इन्वॉल्व किया जाए, तो सप्तम भाव आपका ठीक रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।